सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना बिलबो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय, जो कछु कहो तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संचमी जी महाराज, महर्षि साई स्वामी जी महाराज, संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि आनंदन जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, है ना, आज हम लोग सत्संग करने के लिए आए हैं। श्री क्या नाम है, अरविंद कुमार जी के घर में आए हैं सत्संग करने के लिए। सुमित्रा माता है, इनके घर में सत्संग करने के लिए आए हैं। गुरु महाराज की बड़ी कृपा है ना। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी थी, जिसकी जैसी भावना होती है ना, उसको वैसा ही दिखाई पड़ता है। कोई हरा चश्मा पहन लेता है तो उसको संसार हरा दिखता है, कोई काला चश्मा पहनता है तो संसार उसको काला दिखाई पड़ता है। तो भावना से व्यक्ति का ज्ञान ग्राह्य होता है ना। भावना शुद्ध है, पवित्र है, तो ज्ञान जो है ग्राह्य होता है ना। आप पंखा क्या करिएगा, गर्मी है, आवाज़ सुनाई नहीं पड़ती है। सुनिए ध्यान से। संसार में 4 प्रकार का प्राणी है। गोस्वामी जी कहते हैं, जलचर, थलचर, नवचर, नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। 3 तरह का प्राणी है। जल में चलने वाला प्राणी मछली, हैं। थलचर जमीन पर चलने वाला प्राणी सांप, बिच्छू जमीन पर चलने वाला है। और नवचर आकाश में उड़ने वाला प्राणी पंछी, आकाश में उड़ने वाले हैं। और इसमें 84 लाख जोनी है। कितनी जोनी है? 84 लाख जोनी है। अब व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार भटकता है, जो जैसा कर्म करता है वैसा जोनी में चला जाता है। अगर कोई बहुत अच्छा कर्म करता है तो मनुष्य बनता है, नहीं, बहुत अच्छा कर्म करता है क्या बनता है? मनुष्य। और कुछ तप किया, तपस्या किया तो देवी देवता बन जाता है ना। और इसे विशेष तप करता है तो फिर वो ऋषि बन जाता है, संत बन जाता है। आपको जो बनना है सो बनिए, जो बनना है सो आप बन सकते हैं। भगवान की कृपा से, प्रभु की कृपा से आप बड़ा बड़ा काम कर सकते हैं दुनिया में न। जहाँ पर कृपा राम की होई तहाँ पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा होती है, हाँ, उस पर सब लोग कृपा करते हैं। और जिस पर भगवान की कृपा नहीं होती उस पर कोई कृपा करता है? अपना भाई धक्का मार देता है, बाप ही धक्का, जाओ घर से निकलो। और जिस पर राम की कृपा होती है उस पर सब लोग कृपा करते हैं। आओ भाई आओ, बैठो बैठो बैठो, हैं, प्रणाम प्रणाम, भगत जी प्रणाम बोलते हैं ना। ये सब संसार में भजन का खेला है। भजन कीजिएगा तो जीवन खुशहाली होगा, जीवन में आनंद आएगा, जीवन में सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। और कुसंग कीजिएगा तो जीवन में दुख आ जाएगा, अशांति आएगा। दारू पीजिएगा, जीवन हाहाकार हो जाएगा। मांस खाइएगा, मछली खाइएगा, नरक में जाइएगा, है ना। ये सब चीज़ खाने का नहीं है। जीव पर दया करो, जीव पर रहम करो। मांस मछली का भक्षण नहीं करना चाहिए। हाँ, कहते हैं मांस मछलियाँ खाता है चुरा पान से हेत, वे नजर से जाएंगे जो मूली का खेत। जो मांस खाता है, मछली खाता है, अंडा खाता है, जैसे मूली का खेत, मूली को काटते हैं तो जड़ से उखड़ जाता है, वो व्यक्ति धर्म से उसी तरह से उखड़ जाता है।
इसलिए मांस मछली अंडा का सेवन नहीं करना चाहिए, दारू नहीं पीना चाहिए और सत्संग करना चाहिए। पूरा परिवार में मिल करके रहना चाहिए। रामायण पढ़ो, रामायण में देखिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को वनवास हो गया ना वनवास। अब भरत जी कैसा भाई था, हाँ भरत जी कहा नहीं राम जी वन में गए हैं तो उनको हम बुला लाएंगे। चित्रकूट चले गए बुलाने के लिए भरत जी महाराज की माता जी भी गए, उनके गुरु वशिष्ठ भी गए बुलाने के लिए और कहे भैया आप हम लोग को छोड़ करके चले आए, सारा राजपाट तो आप ही का है, हमारा क्या है, मैं तो आपका नौकर हूँ, चलिए राजपाट संभालिए। भगवान राम कहते हैं नहीं राम, नहीं भरत, सुनो, माता पिता का आदेश का पालन करने के लिए आए हैं, अगर लौट के चले जाएंगे तो कुल में कलंक लग जाएगा। अगर राम माता पिता का आदेश का पालन नहीं किया, इसलिए आदेश का पालन करने दो, मैं ज़रूर आऊँगा। तो भरत जी ने कहा कि आप प्रतिज्ञा कीजिए। कहा हाँ मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। राम प्रतिज्ञा करता है कि 14 साल के बाद हम आ जाएंगे अयोध्या में और शासन करेंगे, ठीक है ना, भगवान ने कहा। तो भरत जी कहते हैं कि हम तो राजा बन करके नहीं रहेंगे, आप खड़ाऊ दे दीजिए अपना। क्या बोले? अपना खड़ाऊ दे दीजिए। खड़ाऊ लेके गए भरत जी अपने माथा पर। देखिए ऐसा भाई होगा कलयुग में, माथा पर कढ़ाऊ लेकर के आए। सिर भर जाऊं अस कैसे है, सबसे सेवक धर्म कठोरा। सिर के बल नहीं, सिर भर जाऊं असबल मोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। ऐसे तो सेवक का धर्म बहुत कठिन है, सेवक का धर्म सब नहीं निभा सकता है ना। भरत जी महाराज ने निभाया और आज का भाई क्या करता है, लूट लेता है एक दूसरे को, हड़प लेता है, मार भी देता है न। लेकिन रामायण से शिक्षा लो, भाई में कितना प्रेम था ना, अब कितनी सेवा थी। अब नारी को देखो, भगवान राम का वनवास हो गया तो जानकी भैया बोली हम भी जाएंगे, कितना प्रेम था। क्या बोली? हम भी जाएंगे, हमारा पति बन भटकेगा, हम रानी बन करके रहेंगे। नहीं, हम भी साथ में जाएंगे। अब भगवान राम लेके आए जानकी भैया को, लेके आए ना। तो रामायण से शिक्षा लो, पति को कैसा होना चाहिए और धर्मपत्नी को भी कैसा होना चाहिए, भाई को कैसा होना चाहिए, देखिए लिए। अच्छा आगे देखिए और कौन सा पात्र है इसमें रामायण में, और कौन सा पात्र है? लक्ष्मण जी महाराज ने भगवान राम के साथ गए और कितना सेवा किए। भगवान राम सोते थे तो भरत जी लक्ष्मण जी नहीं सोते थे, कंदमूल फल खा करके रहते थे, तपस्या करते थे, भजन करते थे और ऋषि मुनि की कुटिया पर जाकर सत्संग करते थे, तो शक्ति प्राप्त हुआ। तभी असुर लोग मारा गया। रावण मारा जाता, कुंभकर्ण मारा जाता नहीं, मारा जाता। मारी ताड़ का बड़ा भयंकर दैत्य था, राक्षस था, मरता नहीं। दुनिया में अनिति होता है ना, दुनिया में लोग की परेशानी बढ़ जाती, इसलिए भगवान का अवतारी धर्म के स्थापना के लिए हुआ था। इसलिए भगवान ने असुरों का संहार किया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत तदात्मानम् उत्थानाय संभवामि युगे युगे परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कहते हैं धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार ग्रहण करता हूँ। बहुत सारा अवतार हुआ है, मीन अवतार हुआ है, कच्छप अवतार हुआ है, वामन अवतार हुआ है, श्री राम अवतार हुआ है, श्री कृष्ण अवतार हुआ है, कल्कि अवतार होने वाला है। कौन अवतार होने वाला है? कल्कि अवतार। भगवान घोड़ा पर चढ़ करके आएंगे, दुष्ट का संहार करेंगे। हाँ, तो ऐसा हमारे धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो रामायण पढ़िए, गीता पढ़िए, गीता में भी देखिए धर्म युद्ध हुआ है ना। और गीता में भी जो धर्म पर चला उसी का विजय हुआ है, जैसे तैसे का विजय नहीं हुआ है। भगवान भी उसी का साथ देते हैं जो धर्म कर्म करता है। जो धर्म कर्म से हीन है, भगवान भी उसका साथ छोड़ देते हैं।
महाभारत के युद्ध में देखिए धर्मराज युधिष्ठिर था, ध्यान से सुनिए, आने वाला आएंगे बैठेंगे, आप लोग अपन दिमाग इधर रखिए। श्री सदगुरु महाराज की महाभारत का युद्ध चल रहा था, ठीक है। भगवान श्री कृष्ण किसके सारथी बने? अर्जुन के सारथी बने। भगवान ने धर्म का साथ दिया, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर साक्षात धर्म थे, है ना। महाभारत का युद्ध जो है प्रारंभ हो, बिगुल बज गई है, बिगुल बज गई। अब युद्ध जो है प्रस्थान शुरू होने वाला है, लेकिन भगवान कृष्ण से अर्जुन कहता है प्रभु रथ रोक दिया जाए। इधर धर्मराज युधिष्ठिर का भी रथ आ जाता है, तो धर्मराज युधिष्ठिर का कहते हैं अर्जुन ठहरो, अभी थोड़ा देर युद्ध बंद रखो, मैं अभी गुरुजनों को प्रणाम करूँगा। तो जाते हैं प्रणाम करने के लिए। कौन? धर्मराज युधिष्ठिर सबसे पहले भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं। इधर दुर्योधन सब सोच रहा है कि लगता है हार जाएगा, हार गया, हार मान लिया, डर गया है, मिलने जा रहा है, अब युद्ध नहीं करेगा, अब युद्ध नहीं करेगा, हार मान लिया। लेकिन हार नहीं माना, आशीर्वाद लेने के लिए गया भीष्म पितामह से। तो कहा तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि युद्ध में तुम्हारा जीत होगा। द्रोणाचार्य भी यही बात कह दिया, जाओ युद्ध में तुम्हारी विजय होगी। कृपाचार्य भी यही बात कह दी है, युद्ध में तुम्हारी विजय होगी, है ना। धर्मो रक्षित रक्षिता, धर्मो हंति हंता, जो धर्म की रक्षा करता है तो धर्म भी उसकी रक्षा करती है, लेकिन उसका विजय होगी, हो गया ना। इसलिए बड़ों का, गुरुजनों का आशीर्वाद भी लेना चाहिए। आशीर्वाद कैसे मिलता है? सेवा करने से। ऐसी आशीर्वाद मिलोगे, मिलेगा, सेवा करो, आशीर्वाद मिलेगा। गुरु की भक्ति साधु की सेवा, गुरु महाराज लिखते हैं पदावली में, गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिन कछु ही नहीं पाई हो, याते भजो गुरु गुरु निति ही रहो चरण लो लाई हो, ध्यानाभ्यास करो सत्सद ही चातक दृष्टि बनाए। गुरु की भक्ति करो, लेकिन गुरु की जान के, अब पानी पीजे जान के। गुरु गुरु होना चाहिए, गुरु नहीं होना चाहिए, है गुरु गुरु होना चाहिए, गुरु नहीं होना चाहिए। जान करके गुरु करो। अब पानी छान करके पियो, है पानी छान करके पियो। भजन कौन करेगा? जो दीक्षा लेगा, जो गुरुमुख हो जाएगा। दो तरह का प्राणी होता है, बाबा गोरखनाथ जी कहते हैं सगुरा हो सो भर भर पीवे निगुरा जाए पियासा। तो वो सगुरा प्राणी होता है जिन्होंने गुरु बनाया, गुरु धारण किया है, जो त्रैकाल संध्या करता है, भजन करता है। और एक निगुरा होता है जो गुरु नहीं बनाया, मांस खाता है, बकरा खाता है, पता नहीं क्या क्या खाता है, दारू पीता है, नशाबाजी करता है, व्यभिचार करता है। तो ऐसे प्राणी का उद्धार नहीं होता है। इसलिए अगर कल्याण चाहते हो तो संत सदगुरु के शरण में जाओ, उसे दीक्षा लेकर के भजन करो, तब कल्याण होगा, तब कल्याण होगा। अफसोस मूड मंतु मुद्दत से सो रहा है, सोचा न था कि घर में अंधेर हो रहा है। 84 लाख मंजिल तय कर के मुश्किलों से जिस घर को तूने पाया उस घर को खो रहा है। ये देखो इतने माताएं बहनें यहाँ आई है, घूमती फिरती है, ऐसे नहीं समझिए, ऐसे नहीं घूमती है। हाँ, भक्ति है मन में, ये बड़े बुद्धिमान है। घर दुनिया में क्या मिलेगा? कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला है, सब यही रहेगा। हाय हाय करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन बुद्धिमती है, सत्संग करती है, एक ज्ञान अपना आंचल में बांध के ले जाएगी, है ना। यही थापी है, यही थापी है, यही काम आएगा। कोई चला जाता है बाहर में, शरीर छूट जाता है, शरीर छूट जाता है तो ले जाता है भाई। जिसका भजन की कमाई है वहाँ खाएगा, और जिसका नहीं है भजन की कमाई तो भूखे मरेगा। जिसका बैंक बैलेंस में कुछ पैसा जमा है तो उसको संतोष रहता है कि चलो रोटी कपड़ा मकान के लिए कुछ जमा कर लिया है, और जिसको नहीं है यहाँ से भी वो बैंक बैलेंस काम नहीं आएगा। भजन रूपी बैंक बैलेंस, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊँ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज़ लगाऊँ गली में। तो कुछ भजन किए हैं, कुछ जप किए हैं, कुछ तप किए हैं, तो बैंक में आपका जमा है, तो वहाँ खाएंगे आप, वहाँ आपको सुख मिलेगा, वहाँ शांति मिलेगी। एक राजा था, तो उसका नियम था कि जो मंत्री होता था 5 साल में, वो राजा को बदल दिया जाता था।
जो राजा बनता था उसको 5 साल में बदल दिया जाता था, दूसरा राजा बनता था। एक राजा बड़ा बुद्धिमान था, वो जब राजा बना तो 5 साल के पहले ही एक बार जंगल में घूमने गया और जंगल में जाकर देखा तो बहुत पेड़ पौधे हैं, बियाबान जंगल है। तो हजारों मजदूर को लगा दिया, बोला जंगल कटवा दो, एक तरफ से साफ कर दो, और जंगल को एक तरफ से कटवा दिया, ठीक है। बोला मकान बनाओ, और मकान बिल्डिंग बना दिया। अब इसके इधर 5 साल पूरा हो गया तो विदाई हो गई, है ना। वो तो जंगल में भेज दिया जाता था, शेर बाघ खा जाता था। अब वो तो मकान बना लिया तो अपने मकान में घुस गया, मौज करने लगा। अब मकान बनाओगे, मकान बनाना क्या है, भजन करना है, सत्संग करना है। ये काम जो करता है वो समझिए अपना मकान परलोक में बना। जो परलोक यहाँ सुख चाहो हो, हाँ, जो अगर परलोक में सुख चाहते, शांति चाहता है तो यहाँ पर सत्संग भजन कीजिए, बड़ों का सेवा कीजिए, गुरुजन की बात मानिए, भाई भाई में मिलकर के रहिए, माता पिता की सेवा कीजिए, दया रखिए। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए, जब लगे घट में प्राण। जब लग घट में प्राण है तो दया नहीं छोड़िए, वही धर्म का मूल दया है ना। गुरु भक्ति की महिमा अपार, निगुरा क्या जाने दे। गुरु भक्ति की महिमा जो है अपार है, निगुरा को क्या पता है, निगुरा को भक्ति का कुछ पता नहीं है। तो एक घड़ी आधी घड़ी, आदि में पूरी आद, तुलसी संग साधु के कटे कोटि अवराध। जहाँ कभी सत्संग नहीं हुआ है वहाँ अगर एक बार भी सत्संग हो जाता है तो वहाँ देवी देवता का वास, संतों का वास हो जाता है, गुरु का वास हो जाता है ना। वो जगह पवित्र हो जाता है। भगवान शंकर एक बार जा रहे हैं, ठीक है, भगवान शंकर एक बार जा रहे थे, माता पार्वती भी साथ में, बसा महल पर जा रहे हैं। बसा महल से उतर जाते हैं और धरती को क्या करते हैं, भगवान शंकर प्रणाम करते हैं। माता पार्वती बोलती है स्वामी यहाँ क्यों प्रणाम करते हैं, धरती को क्यों प्रणाम करते हैं। कहते हैं यहाँ पर सत्संग हुआ था। कौन सत्संग किया था, तो सनक सनातन सनंदन और सनत कुमार ने सत्संग किया था, और सत्संग के प्रभाव से धरती पवित्र हो गई है, इसने धरती को प्रणाम किया। एक जगह और भगवान शंकर उतर गए, माता पार्वती कहती है यहाँ क्यों उतर गए, तो कहते हैं यहाँ सत्संग होने वाला है, यहाँ सत्संग होने वाला है, इसका बड़ा भाग है, इसलिए उतर गए। अब देखिए इस जगह में, इस जगह में सत्संग कराने वाले क्या है, सुमित्रा। नाम कितना बढ़िया है, सुमित्रा। लक्ष्मण जी की माता है सुमित्रा, और माता यहाँ सत्संग करवा रही है। तो कितना इनका भाग है। और सब बेटा को सत्संग सुना दिया, घर को पवित्र कर लिया, इतने संगत को बुला लिया, है ना। इसको कहते विवेक, इसको कहते सद्बुद्धि। हाँ, और दुर्बुद्धि बस इधर उधर बेईमानी शैतानी करते रहो, धन जमा करते रहो, और वही घर परिवार में फंसे रहो, माया के जाल में फंसे रहो। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। एक कहानी कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। गुरु और शिष्य की परंपरा में कितना त्याग होता था। प्राचीन काल में गुरुकुल में पढ़ते थे, भगवान राम भी गुरुकुल में पढ़े हैं, भगवान कृष्ण भी गुरुकुल में पढ़े हैं ना। गुरुकुल में वेद पढ़ाया जाता है, धर्म ग्रंथ पढ़ाया जाता है, और संसार में कैसे रहना चाहिए सिखाया जाता है, मुक्ति कैसे मिलती है, मोक्ष कैसे मिलता है, इसका विश्लेषण सुनाया जाता है वहाँ। संत कबीर साहब थे, ठीक है। संत कबीर साहब के 2 शिष्य थे, एक गृहस्थ जीवन में रहता था, एक साधु जीवन में रहता था। तो जो साधु जीवन में रहता था दोनों को बुलाया, कहा देखो आज एक काम है। क्या काम है, तो जंगल से जड़ी बूटी लाना है, फलाना जड़ी लाना है जंगल से। एक शिष्य को कहा कि लंगर में लकड़ी खत्म हो गई, लकड़ी लेकर के आना है। हाँ, लंगर में लकड़ी खत्म हो गया, लकड़ी लेकर के आना है। तो दोनों शिष्य गया, दोनों उन्हीं का शिष्य है, कबीर साहब का। और दोनों शिष्य गया, एक का नाम चंद्रभान है, एक का नाम सुजान है। एक का नाम चंद्रभान है, दूसरा का नाम
सुजान है, सुजान दोनों जाता है। तो एक तो जड़ी निकालता है, झोली में भर लिया, और दूसरा लकड़ी काट करके बोझा माता पर ले करके आता है। चल रहा है, रास्ते में जा रहा है, रास्ता में जा रहा है, आंधी तूफान आ गया, वर्षा आ गई। तो तूफान की झोंका में अंधकार छा गया, शाम का समय हो गया था, वर्षा होने लगी, बादल छा गए, अंधकार हो गया, और बोझा लेकर के जो जा रहा था तो उसका पैर जो है फिसल गया, कुआं में गिर गया, लकड़ी समेत। और लकड़ी समेत कुआं में गिर जाएगा तो क्या हाल होगा बताओ? सिर फट गया, सिर फट गया उसका, कुआं में गिर गया लकड़ी समेत। अब शाम का समय हो गया, कुआं में पड़ा है बेचारा। कबीर साहब, शाम का समय हो गया, अरे सब ब्रह्मचारी आ गया लेकिन एक नहीं आया। उसका नाम चंद्रभान था, चंद्रभान नहीं आया, क्या बात है? तो लालटेन जलाओ, लालटेन जलाया। कबीर साहब लालटेन लेकर के जाते हैं खोजने के लिए अपना शिष्य को। बेटा चंद्रभान तू कहाँ है? कुआं से आवाज़ आती है, गुरु जी हम कुआं में गिर गए। कबीर साहब कुआं के पास आते हैं तो देखते हैं लहूलुहान है, कुआं में गिरा पड़ा है। कबीर साहब कहते हैं अच्छा घबराओ नहीं, तुमको हम निकालते हैं। कबीर साहब अपना एक रस्सी डालते हैं कुआं में, लो इसको पकड़ो हम तुमको निकाल लेते, लकड़ी छोड़ दो। कहते नहीं गुरुदेव लकड़ी पहले निकालिए। बोला क्यों? संत महात्मा भूखे रह जाएंगे, लंगर में रोटी कैसे बनेगी? लकड़ी नहीं है, भीग जाएगी लकड़ी, इसलिए पहले लकड़ी को निकालिए। आपका आदेश का पालन तभी ना होगा, आपका आदेश का पालन करने के लिए हम जंगल में आए हैं, तो पहले लकड़ी को निकालिए फिर मुझको निकालिए। बोला नहीं पहले मैं तुमको निकालूंगा। कहा नहीं गुरुदेव लकड़ी को पहले निकालिए। तो गुरुदेव ने लकड़ी को ही पहले निकाला, उसके बाद अपने शिष्य को बाहर निकाला। हाँ, गले लगा लिया, कहा बेटा चंद्रभान गुरु भक्ति के लिए तुम्हारा नाम अमर रहेगा, इसी जन्म में तू ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। कोई काम नहीं आएगा, न बेटा साथ देगा न बेटी साथ देगी, हाँ न पति साथ देगा, कोई साथ नहीं देगा, तुम्हारा अपना भजन काम आएगा। इसलिए भजन जरूर किया करो, भजन जरूर किया करो। यही तेरी गठरी में लागल चोर बटोहिया चारे सो गए है, तेरे गठरी में लागल चोर और बटोहिया चारे सो गए। गठरी में चोर लगा हुआ है भाई, काम क्रोध लोभ मोह, ये क्या है? संसार में फंसाने वाला है, माया है भगवान की। व्याप रहो संसार मह, माया कटक प्रचंड, सेनापति का मादि भट, दम्भ कपट पाखंड, सो दासी रघुवीर के समझे मिथ्या शोक, अछूट न राम कृपा बिनु नाथ कहो सर रोक। प्रभु की कृपा के बिना माया नहीं छूटती है। अगर माया छूटे तो प्रभु के शरण में जाओ, गुरु के शरण में जाओ, है ना। गुरु बिना और न जान मान मेरो कहो, चरण दास उपदेश विचार तीरो, गंगा सम गुरु होय पाप सब धो बही, असुर सम गुरुदेव तिमिर। गुरु ही को धरो ध्यान, नाम गुरु जुग को जपो, आपा दीजिए भेंट पूरन गुरु ही थपो। समरस श्री सुखदेव कहा महिमा करो, स्तुति कहे न जाए शीश। अगर गुरु के चरणों पर शीश काट कर के चढ़ा दिया जाए तो ऋण से हम ऋण नहीं हो सकते हैं, इतना गुरु ऋण है। मातृ ऋण है, माता पिता की सेवा करो, पितृ ऋण है, गुरु ऋण है, सबकी सेवा करो। देव ऋण है, उनको भी उतारो, उनकी स्तुति करो, उनकी उपासना करो, तो देव ऋण भी पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए रामायण का प्रसंग है, रामायण में भक्ति का बहुत सारा प्रसंग आया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के लिए वनवास में निकले हैं तो बहुत सारे ऋषि मुनि की कुटिया पर गए हैं, माता सबरी की कुटिया पर भी गए हैं भगवान राम। अब माता सबरी मतंग ऋषि की शिष्या है, कहे भगवान राम तुम्हारी कुटिया पर आएंगे। मतंग ऋषि ने कहा था बेटी तू जंगल में रहना, भजन करना, भगवान राम आएंगे तुम्हारे कुटिया पर। तो भरोसा है, गुरु पर विश्वास है, और 10,000 वर्ष तक वहीं रहती है, कहीं नहीं जाती, वहीं भजन ध्यान करती है, सत्संग करती है, रास्ता में फूल बिछाती है,
और भगवान राम लक्ष्मण जो है आज चल देते हैं उनकी कुटिया पर। माता सबरी 10,000 वर्ष से इंतजार कर रही है। आज छप्पर पर कौआ डक रहा है, छप्पर पर कौआ डक रहा है, चावल बांट रहा है, तो शगुन है। तो सोचती है आज लगता है कि भगवान राम जरूर आ जाए। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। अभागिन दुखिया के भाग खुल जाएंगे, अभागिन दुखिया के भाग खुल जाएंगे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, अभागिन दुखिया के भाग खुल जाएंगे। आए नहीं राम लगाई काहे देर रे, आए नहीं राम लगाई काहे देर रे। चुन चुन के लाई मैंने जंगल के बेर रे, चुन चुन के लाई मैंने जंगल के बेर रे। बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे, अभागिन दुखिया के भाग खुल जाएंगे। माता सबरी बोलती है कौआ बोलो बोलो हमारे भगवान कब आएंगे। तो चावल तो बांट रहा है लेकिन हमारे भगवान कब आएंगे। 10,000 वर्ष हो गए इंतजार में, अब यदि देर करेंगे तो शरीर नहीं रखूंगी मैं, प्राण त्याग दूंगी। भगवान राम उसी टाइम में केला का थंब सजाई है, केला का गेट होता है ना, केला का गेट बनाई है माता सबरी पूरब की तरफ में। अब कोई ज़रूरी है भगवान पूर्व से आएंगे, पश्चिम से भी आ सकते हैं, उत्तर से भी आ सकते हैं, दक्षिण से भी आ सकते हैं, लेकिन माता सबरी की श्रद्धा है। जिधर झाड़ू लगाई है, जिधर फूल बिछाई है, भगवान राम वही गेट से प्रवेश करते हैं। भक्त को मान देते हैं भगवान, उसी गेट से प्रवेश करते हैं। भगवान दिखाई पड़ गए, हाँ लक्ष्मण पीछे पीछे हैं। अब कहाँ उठावे कहाँ बैठावे समझ में नहीं आता, कहाँ उठावे भगवान को कहाँ बैठावे समझ में नहीं आ रहा है। अब माता सबरी जंगल में जाती है, बेर चुन चुन करके लाती है, और खट्टा बेर कैसे खिलाएंगे भगवान को, तो चख लेती है। ऐसा नहीं कि आधा जूठा बेर, ऐसा नहीं खिलाती है, माने जिस गाछ का बेर मीठा है उसको लाती है ना। चखने का मतलब ऐसा ही नहीं कि आधा खा लिया आधा खिलाया, ऐसा नहीं खिलाती, ऐसा है। तो इस तरह से माता सबरी का चरित्र है ऐसा। तो इस तरह का उपदेश करते हैं भगवान राम माता सबरी को, ज्ञान देते हैं। प्रथम भगत संतन कर संगा, हे सबरी पहली भक्ति संत का संग करो, संत महात्मा का संग करो, तब सत्संग होगा। अगर संत महात्मा नहीं मिलेंगे तो सत्संग होगा? केवल हरिद्वार दिल्ली और वृंदावन घूमते रहेंगे तो होगा भक्ति? नहीं, संत का संग करो तो पहला भक्ति है। और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, उनकी कथा सुनिए, सत्संग सुनिए तो दूसरी भक्ति हो गई। गुरुपद पंकज सेवा, गुरु बनाइए और उनकी सेवा कीजिए, वो आपको ज्ञान देंगे, मोक्ष तक का रास्ता बता देंगे गुरु आपको, सब दुख दरिद्री हर लेंगे वो। हाँ, इसलिए गुरु की सेवा भी कीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं गुरु बिना होई कि ज्ञान, और ज्ञान की होई विराग बिनु, गावहि वेद पुराण, सुखी लाई हरि भगत बिनु। गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, और ज्ञान की होई विराग बिनु, वैराग के बिना ज्ञान नहीं होता है। वेद पुराण क्या कहते हैं? हरि भजन के बिना सुख नहीं मिलता है, हरि भक्ति के बिना सुख नहीं मिलता है। इसलिए भजन कीजिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, गुरु जो दीक्षा देते हैं, मंत्र बताते हैं, उसको जपिए, उसमें विश्वास करिए। छठ दमशील, छठी भक्ति कहते हैं दमशील। दो शब्द है, सम और दम। सम का मतलब होता है मनोनिग्रह, और दम का मतलब होता है इंद्रिय निग्रह। हमारी इंद्रियां चंचल हैं, आँख कान नाक जीभ त्वचा सब चंचल है, भागता है। उसको लगाइए, कहाँ लगाइए? भजन में लगाइए। बाहर भागता है उसको पकड़िए, उसको भजन ध्यान में लगाइए, ठीक है ना।
एकदम शीलता है, सम है। मन को एकाग्र करिए, इसके लिए दृष्टि योग की साधना कीजिए, है ना। अगल बगल कहूँ दृष्टि ने डोले, सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, सुखमनिया में मोरी नजर लागी। सबसे दृष्टि योग की साधना करिए। फिर एक अंतिम साधना है नादा अनुसंधान की क्रिया करिए। सार शब्द को पकड़िए। ये संसार की सृष्टि शब्द से हुआ है ना। एक शब्द से सब किया, ऐसा सिरजनहार कबीर साहब कहते हैं। साधु शब्द साधना कीजिए, यही शब्द से प्रकट भय सब, सही शब्द कह लीजिए। साधु शब्द का साधना कीजिए तो शब्द को पकड़ते हैं, है ना। लोग शब्द साधना करते हैं तो कान बंद कर लेते हैं ना, और परमात्मा की आवाज़ को क्या करते हैं, सुनते हैं। अधिष्ठ योग में तो सीधा सीधी बैठते हैं, वो तो देखते हैं अंदर में, और परमात्मा का जो जलवा है, परमात्मा का जो नूर है, परमात्मा का जो स्वरूप है, जो प्रकाश है, उसका दर्शन करते हैं बिंदु के माध्यम से, है ना, दर्शन करते हैं। तो यही क्रिया है, यही भक्ति है ना। इसी को सबको करना चाहिए। अगर करेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा, नहीं करेंगे। अजामिल था, अजामिल थोड़े भक्ति किया है, ब्राह्मण था, कुसंग में पड़ गया, हाँ, दारू पीना, मांस खाना, वेश्यावृत्ति करना, यही तो उसका कर्म हो गया। लेकिन उसके अयोध्या से महात्मा आए, 1 दर्जन महात्मा, पैदल चल के 1 दर्जन महात्मा आए। लोगों से पूछा, भाई यहाँ कोई वैष्णव भक्त का घर है? तो किसी मनचले लड़का ने बता दिया, हाँ है, अजामिल भगत का घर है। अजामिल तो डकैत है, दारूबाज है। अब महात्मा को भेज दिया बेचारा, तो उसी घर में चला गया महात्मा, भोले वाला महात्मा। कहा गया, भोले भाव मिला रघुराया, और टेढ़े चाल कोई नहीं पाया। भगवान किसको मिलते हैं? जो भोला है, सीधा है, हाँ। और टेढ़ा चाल वाला मिलेगा भगवान? नहीं मिलेगा। चले गए महात्मा लोग सीधे साधे थे। एक माता खड़ी थी, महात्मा जी कहते, बेटी ये अजामिल भगत का घर है। तो महाराज जी, किसने भेज दिया आपको? युवकों ने भेजा है, किस युवक ने भेज दिया आपको? बोला, नहीं बाबा, ये तो डकैत का घर है, नामी डकैत है, अजामिल है, दारूबाज है, और शिकार खेलता है। हमारा अन्न भी पवित्र नहीं बाबा, घर भी पवित्र नहीं है। हम तो अपना चूल्हा पर रोटी भी नहीं खिला सकते, आप 1 गिलास पानी नहीं पिला सकते। सब बर्तन मांस मछली खाया हुआ है। तो कहा, बेटी अब तो हमको भेज दिया, अब तो हमारा संकल्प हो गया ठाकुर जी से, अब तुम तुम्हारे घर में ही रहेंगे। देखो, हमको कच्चा सीधा तुम दे देना। क्या करना? कच्चा सीधा दे देना। महात्मा जी गंगा जल लेके चलते थे, टीना में, गंगा जल में ही भोजन बनाते थे महात्मा। पंडाल बनाया महात्मा ने, चूल्हा बनाया, वहाँ गोबर मिट्टी से पोता, नीपा, ठीक है, खूब पवित्र ढंग से प्रसाद तैयार किया। लोग बोल देते हैं भोजन, भोजन मत बोला करो, प्रसाद बोलो। क्या बोलो? अरे प्रसाद चढ़ता है ना भगवान पर, भोजन चढ़ता है नहीं। अरे भोजन में तो लहसुन प्याज भी डाल देते हैं, भोजन में क्या क्या डाल देते हैं। तो भोजन है, तो प्रसाद नहीं है। तो भगवान को भोग लगाओ, गुरु महाराज को भोग लगाओ, ठीक है ना, तो भोग लगाओ गुरु महाराज को। तो लहसुन प्याज जिसमें डल गया तो भोग लगाओगे गुरु महाराज? नहीं लगा सकते। तो पवित्रता से भोजन बनाओ और गुरु महाराज को भोग लगाओ, भगवान को भोग लगाओ। ठाकुर जी को 56 भोग लगते हैं वृंदावन में, कन्हैया को लगता है ना, हाँ। अयोध्या जी में भगवान को भोग लगता है, और कुप्पा घाट में गुरु महाराज को भोग लगता है। जितने भी गुरु आश्रम है, वहाँ रामकृष्ण मिशन है, वहाँ भी रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को भोग लगाया जाता है। गुरु परंपरा है। तो गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जो गुरु है वही ईश्वर है, जो ईश्वर है वही गुरु है। गुरु और ईश्वर में कोई भेद नहीं है, क्योंकि गुरु ही नहीं होगा तो ज्ञान कौन बताएगा ईश्वर का? गुरु ही तो ज्ञान कौन देगा? संत देंगे। तो इस तरह से ये नवधा भक्ति है। ये भक्ति सबको करना चाहिए। आज हम सत्संग करने के लिए श्रीमती सुमित्रा माता के घर में आए हैं। इनके 4 बेटे हैं, और गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि इनके घर में सत्संग हो और इनकी सुमति मिले, तो बुद्धि मिले, ये सत्संग करें, भजन करें, माँ बाप की सेवा करें और सत्संग करें। हमारी बहुत दूर दूर से माता बहनें आई हैं। इन लोगों के लिए गुरु महाराज प्रार्थना करते हैं, इनकी भक्ति बढ़े,
ये सत्संग करें, भजन करें, सबका कल्याण हो, यही सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवान संतान के भंडारी, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज।